मैं दोबारा से एक बार फिर से, अगर मेरा z1 है 2 माइनस आइटा है ना, ये हमारा z1 है, इसको हम 2 कॉमा माइनस 1 ले सकते हैं। इस 2 कॉमा माइनस 1 को हम इस x एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग इस प्लेन में। इस प्लेन में ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये p पॉइंट बन गया 2 कॉमा माइनस 1। x एक्सिस पे हमने ले ली 2 यूनिट डिस्टेंस 1 2, एक्सिस पे लेंगे -1, तो ये आ गया p पॉइंट हमारा। तो ये पॉइंट 2 माइनस 1 पॉइंट आ गया। मैं क्या देख रहा हूँ, OP को अगर ज्वाइन कर दूं तो OP डिस्टेंस मेरा पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया, √5। और इधर मैंने z1 मॉडुलस लिया, वो भी √5। अच्छा जी, कोई बाई चांस है जहाँ ये होता ही है? हम लोग और देखते हैं, और कैसे देखते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट z2 लेते हैं। z2 इज -3,5, x एक्सिस पे 2 -3 5 1 2 3 4 5, तो ये आपका z2 हो गया -3,5 पॉइंट। अगर मैं z2 को O से ज्वाइन कर दूं, z2 को O से ज्वाइन कर दूं, तो आप क्या इसको मैं B पॉइंट कह दूं, इसको बोल दो B पॉइंट है ये, तो OB डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। बट विल OB डिस्टेंस, OB डिस्टेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 3 4 यूनिट्स, होगा। दिस इज 5 यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा, √34। 3 -3 स्क्वायर या 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट, इट इज √34। बट आप देखा कि z2 का मॉडुलस भी √34 आया था। व्हाट डू वी सी, व्हाट डू वी सी कि जो आप ये भी देखो, आप z का भी देखो, z हमारा 3 + 6 आइटा पॉइंट है ये वाला। तो अगर मैं OZ को ज्वाइन कर दूं, इसको O और Z को ज्वाइन कर दिया, तो अब आप बता सकते हो मेरे को ये डिस्टेंस कितना है पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट्स है और ये हमारा 6 यूनिट्स है, तो ये कितना आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 36 45. Yes, sir. 45 Yes, sir. √45। और z का मॉडुलस भी देखो जरा कितना आया, इसको मैं C पॉइंट बोल दूं, OC डिस्टेंस मेरे पास आ गया √45, और ये z का मॉडुलस भी तो इतना ही आया। सो व्हाट वी हैव सीन टुडे, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, कि अगर आपके पास कोई z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ZA प्लस आइटा B है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको आप AB कंसिडर करके यू कैन प्लॉट इट डायग्राम में, आर्गन डायग्राम में प्लॉट कर सकते हो आप उसको। सपोज हमारा, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये हमारा पॉइंट है AB, ठीक है, तो इस पॉइंट को A कह दें, तो OA डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है कि दिस इज A, दिस इज B, तो OA हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट पाइथागोरस थ्योरम से। और Z का मॉडल्स भी देखो आपका क्या आएगा, Z का मॉडल्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ दैट, तो वो भी हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट आ गया। So in general we have seen that distance of the point Z from origin is Z modulus. So what is Z modulus? It is distance of Z from origin. ठीक है, तो ये हमारी ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। और बड़ा ही काम की चीज है, बहुत ही
डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग बाय यूजिंग दिस बड़े इजी से तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। So Z, what is Z modulus? It is the distance of Z from the origin. Now I will come to what is argument of a complex number. This distance is this angle, sorry, not distance. If I call this angle to be theta, which the line OA makes with the positive direction of x-axis, ठीक है, तो theta is called argument of Z, या फिर इसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z। आर्गुमेंट वैसे तो पूरा आर्गुमेंट पूरा होता है, बट शॉर्ट में ARG लिख देते हैं हम लोग। ऐसे एम्पलीट्यूड को भी AMP ही लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z। सो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्री? अलजेब्रिकली तो हमने बताया कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, ये तो Z मॉडुलस का फार्मूला कल बताया था मैंने। आज हमने देखा, क्या देखा कि Z modulus is actually is the distance of Z from the origin, or the line joining origin to Z. This is your Z, origin to Z, जो लाइन है, जो ये एंगल x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाता है, उस एंगल को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ Z कहते हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ Z कहते हैं। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग उसको करते हैं। हाँ जी, suppose Z is 1 plus iota root 3. This is your complex number. तो मैं इसका मॉडुलस निकाल सकता हूँ, मतलब इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ओरिजिन से। कितना है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से? 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, रूट ऑफ that is root 4, which is 2. So this complex number is at 2 unit distance from the origin. And what is the argument of this complex number? How to find out the argument of this complex number? तो एक तो है कि इसको हम प्लॉट कर लें, बट रूट 3 को प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग प्लॉट नहीं करेंगे इसको। एक और तरीके से करता हूँ मैं। और क्या तरीका है मेरे पास? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री है बेटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं इसमें। हाँ वही करेंगे, आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए वही करेंगे, वहीं पे आ रहा हूँ। तो ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, हमारा एक्सेस ड्रॉ कर ले, ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये सपोज ए पॉइंट कौन सा हो गया? 1,√3 पॉइंट हो गया। एक्स एक्सेस पे 1, बाई एक्सेस पे √3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा 1,√3। तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये वाला ज्वाइन ठीक नहीं कर दिया। तो ये वाला एंगल थीटा हमारा, इसको निकालना है हमने। हमें पता है ये 1 है, और ये पता है हमें ये पता है √3 है, ठीक है। तो हमें थीटा निकालना है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ से tan थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3। और tan की वैल्यू √3 कब होती है? जब थीटा 60 होता है। जब थीटा 60 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब थीटा हमारा कितना हुआ? 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आर्गुमेंट कितना हुआ? इसका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम लोग π/3 भी कह सकते हैं। जनरली आर्गुमेंट को हम लोग रेडियंस में लिखते हैं। तो इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का
जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो तो है 2, और इसका जो आर्गुमेंट है वो है 60 डिग्री। ठीक है, और एक और बात दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं 2 इंटू कॉस 60 प्लस आयटा साइन 60 लिख लूँ तो क्या बन जाता है मेरे पास, देखो जरा। 2 मेरा जेड मॉडुलस है, जेड मॉडुलस है, और कॉस ऑफ थीटा प्लस आयटा साइन थीटा ये लिखा है मैंने, है ना। ये जेड मॉडुलस है, ये थीटा है। तो चेक करो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास। 2 इंटू कॉस 60 हमें पता है 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 प्लस आयटा √3 ही आ जाएगा। तो ये आपका z नहीं आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो z हमारा था तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z मॉडुलस इंटू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। इस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, या फिर इसको पोलर फॉर्म भी बोल देते हैं। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी ढूंढ सकते हैं और उसकी पोलर फॉर्म भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पोलर फॉर्म क्या आ गई, ये वाला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z, इसकी पोलर फॉर्म आ गई 2 इंटू कॉस π/3 प्लस आयटा साइन π/3। अच्छा, और एक बात बता दूं, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को हम लोग e टू पर आयटा थीटा भी लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं आयलर्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, आयलर्स फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसको हम 2e टू पर आयटा π/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, आयलर्स फॉर्म। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप उसको आयलर्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, तो आप वहां से करना। यहाँ पर ए कौन सा आपने बोला है, ई का क्या मतलब है? क्या बेटा, इधर से नंबर ई लिखा है आपने नीचे, हाँ हाँ, इसका ई का क्या मतलब है? कोई वेरिएबल है? ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। बट हम लोग अभी इसको वहां नहीं जा रहे। बस इसको ऐसे याद रखो, इसको ई टू पर आयटा थीटा, आयलर्स ने लिखा है इसको कि इसको ई टू पर आयटा थीटा लिखा जा सकता है। तो सर अगर हमें सर हमें ये मतलब +1 +2 में आगे मतलब मिलेगा। हाँ हाँ, इसकी जरूरत है तभी तो मैं अभी कर रहा हूँ। इनकी आगे जरूरत पड़ेगी आप लोगों को कंपटीशन के, जब कंपटीशन करेंगे ना, तो मैं थोड़ी सी फाउंडेशन बनाता जा रहा हूँ आप लोगों के कंपटीशन के लिए, थोड़ा सर थोड़ा। नीचे वाला नहीं समझ आया ठीक है, सर। है? सर ये नीचे वाला फॉर्मूला नहीं समझ आया सर। जैसे cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को हम लोग e टू पर आयटा थीटा लिख सकते हैं, मैंने बताया। इसको आयलर्स फॉर्म ओके बोलते सर। हैं। इसको cos π/3 प्लस आयटा साइन π/3 को e टू पर आयटा π/3 नहीं बोल सकते, क्योंकि ठीक है सर, मतलब ये 2 मॉडुलस है सर, मॉडुलस हाँ ऑफ तू तो z। बाहर ही पड़ा है ना, हाँ जी सर। तू तो साथ में बाहर ही है। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू z मॉडुलस आइटा ई, वो जो भी हाँ, आई अब क्यू। z को z मॉडुलस इनटू e टू पर आयटा थीटा भी लिख सकते हो, ऐसा कर ओके सकते सर। हो। हाँ, तो अब हम चलते हैं और क्या कर रहे थे हम लोग। अच्छा, मैं कह रहा था एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ी सी और। जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आयटा, सपोज इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसको मॉडुलस क्या होगा। इसको पहले हम लोग 0 प्लस आयटा नहीं लिख सकते, 0 ऐड करेंगे तो फर्क पड़ेगा इसको। हम्म, सो अगर इसको 0 प्लस आयटा लिख सकते हैं तो इसको हम
अगर रिप्रेजेंट करना है तो 0 को हम 1 नहीं करेंगे, इसको 0 प्लस 1 इंटू आइटा लिख सकता हूँ मैं, तो उसको 0 1 नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब ये जो आइटा है हमारा, दिस इज नथिंग बट 0 1 पॉइंट है ये। सो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो कहाँ आएगा ये, x को 0 y को 1, तो ये यहाँ पॉइंट नहीं आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट, ये यस आइटा। सर। तो अब इसका आइटा का मॉडुलस कितना हुआ, इसका मॉडुलस कितना हुआ, 1 हुआ। 1 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, आर्गुमेंट मतलब z, इसको ओरिजिन से जब ज्वाइन π/2। π/2, x एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, π/2। तो फिर हमारा z जो है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस π/2 प्लस आइटा साइन π/2, ये नहीं लिख सकते। तो जी हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बना दी हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, या आइलर्स फॉर्म क्या बन जाएगी, 1 इंटू ई टू पावर आइटा π/2, या ऐसे कहो ई टू पावर आइटा π/2। सो आइटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर आइटा π/2 भी लिख सकते हैं, इसको भी याद रखना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी किसी की भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं उसको। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन को, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। सपोज z आपके पास है 1 प्लस आइटा है सपोज, तो हर बार हम लोग को जरूरत नहीं है कि आप प्लॉट करके फिर देखो क्या थीटा है, क्या आर है, क्या है z मॉडुलस। z मॉडुलस को हम लोग आर भी बोलते हैं। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सपोज इट इज आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, मैं इसको सपोज कर लूंगा इसकी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म हमेशा ऐसी होती है। तो मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म सपोज कर ली कि ये आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है। तो यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, आर आइटा आर साइन थीटा, तो रियल पार्ट के इक्वल आएगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ से बता सकते हो आर कॉस थीटा कितना आ गया फिर 1, और आर साइन थीटा कितना आया, वो भी 1, क्योंकि आइटा का कोएफिशिएंट कितना है 1 है यहाँ पे। क्लियर, मुश्किल लग रहा है ना थोड़ा। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने ये कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z मॉडुलस इनटू ई टू cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा में लिख सकते हैं ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, z मॉडुलस को हम r भी लिख देते हैं। तो ये मेरा z है, इसको मैंने लिख लिया r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, r और थीटा की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से फाइंड आउट करूंगा कि क्या होनी चाहिए r और थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, r को मल्टीप्लाई कर लिया इससे, ये आ गया r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। और इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, इसका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब r cos थीटा 1 हो गया, r sin थीटा 1 हो गया, रियल पार्ट रियल के इक्वल करके, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके। चेतन, हाँ जी सर। नहीं समझ आ रहा है ना? नहीं सर, ये थोड़ा ज्यादा नहीं समझ, कॉम्प्लिकेटेड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये वाली इधर वाली ध्यान में आ गई ये बात। हाँ जी सर, ये वाला तो आ गया। इसकी वैल्यू ये लिख दी है हमने, है ना, ऐसे लिखी थी इसकी 2 cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ऐसा लिखा हाँ था। जी सर। अच्छा ये हो गया, तो वही हाँ तो जी। लिखा बेटा मैंने। अब मैंने z, मैंने ये कहा ना कि z को हम ऐसे लिख सकते हैं हमेशा, हाँ जी सर। ऐसे कहा। तो हाँ मैंने जी। z अब लिया है 1 प्लस आइटा, 1 प्लस ओके आइटा सर। को 1 प्लस 1 आइटा भी कह सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे आइटा तो 1 ही रहेगा। हाँ जी सर। मैंने कहा इसको
मैं r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल सपोज कर लिया मैंने। ओके सर। तो अब यहाँ से मैं r cos थीटा की वैल्यू देखी तो r cos थीटा की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई और r sin थीटा की वैल्यू भी 1 आ गई। अब मैं यहाँ से ओके। क्या करता हूँ, r और थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में आ गया r स्क्वायर साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में आ गया 2। यहाँ से हम लोग r स्क्वायर कॉमन ले लें तो आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये तो 1 हो गया, तो मेरे पास r स्क्वायर आ गया 2 और r कितना आ गया प्लस माइनस रूट 2 स्क्वायर रूट लेके। बट r हमने r को लिया क्या है, z मॉडल्स को r लिया ना, तो r की वैल्यू तो फिर पॉजिटिव ही आएगी। सो r को हम लोग रूट 2 ले लेते हैं। r को रूट 2 ले लिया तो अब कहां से क्या आएगा, रूट 2 लेके r मेरा आ गया रूट 2। तो हमारे पास सीगा r cos थीटा 1 था ना, तो इसका मतलब रूट 2 cos थीटा आ गया 1। सिमिलरली r sin थीटा भी 1 था हमारे पास, तो r की वैल्यू यहाँ पे भी रूट 2 पुट कर दी, रूट sin थीटा इज 1। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ गया तुम्हारा 1 बाई रूट 2, यहाँ से sin थीटा कितना आ गया तुम्हारा 1 बाई रूट 2। तो पहले तो ये बताओ कि कौन सा एंगल है यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू 1 बाई रूट 2 आएगी, 45। 45। सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे 1 बाई रूट 2 आती है, 45 में, तो पाई थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। हमने क्या कहा था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐसे लिख लिया और इसकी आर और थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और कोशिश हमारी सफल हो गई। आर की वैल्यू हमने निकाली रूट 2 और थीटा की वैल्यू निकाली हमने पाई बाय 4। इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयटा था वो क्या आ गया, रूट 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस आयटा साइन पाई बाय 4। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। चेक भी कर लो आप बेशक, इसकी वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, इसकी वैल्यू 1 बाय रूट 2, जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, हैं? देखो सर हाँ जी सर। 1 बाय रूट 2, साइन की वैल्यू भी 1 बाय रूट 2, 45 पे 1 बाय रूट 2 होती है ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस आयटा ही आ गया, वही तो आ गया। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने फॉर्म चेंज कर दी, इसकी ये वाली फॉर्म बन गई, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है इसकी, अगर ऐसे कहो पोलर फॉर्म है इसकी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर पोलर फॉर्म आपने लेनी है तो आप पहले उसको सपोज कर लो कि ये इसके इक्वल है, हमेशा ऐसे ही करोगे। फिर r cos थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, r sin थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में, जहां पे भी आपने निकालना। फिर स्क्वायरिंग या एडिंग करोगे तो वहां से r की वैल्यू निकल आएगी हर बार। जब आपके पास इसकी r की वैल्यू निकल आई, यहाँ से r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ निकाली साइन थीटा कॉस थीटा की, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आपने सोचना है यहाँ पे कि थीटा कौन सा होगा, थीटा की क्या वैल्यू होगी हमारे पास। हमने देखा थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 होगी, तो हमने आर की और थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है वो बन गया। ठीक है, मुश्किल है क्या?